कैश आप लोग बनाना सीख ही लिए हम, कैपिटल भी सीख लिए, सेल परचेज, तो परचेज सीख लिए हैं। परचेज में पिछले क्लास में बताए थे आपको, जो राम तीसरे क्लास में वीडियो भी दिया हुआ है, जो राम से ही परचेज किए 40,000 का, उसी को पेमेंट भी करना है, कैश में भी पेमेंट किए और चेक से भी पेमेंट किए और ड्यूज भी रह गया। तो आज देख रहे हैं यहाँ पर जब हमको सेल करना है, तो जब सामान सेल कर रहे हैं, एक स्थिति में देखे थे आप क्या कि परचेज कर रहे हैं, दूसरी स्थिति में देखना हमें क्या कि सेल जब कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो वो फुल सेटलमेंट अकाउंट या नो ड्यूज क्लियर करना है। तो एक देखे थे वीडियो का परचेज जब किए तो पेमेंट भी किए, कैश में किए और चेक से भी किए और ड्यूज भी रहा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम सेल का ट्रांजैक्शन, जैसे स्वाति का ट्रांजैक्शन हम बनाते हैं, तो स्वाति का ट्रांजैक्शन बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, स्वाति का हम अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर। अब ट्रांजैक्शन में देखिएगा कि स्वाति, ये जो 10 तारीख का ट्रांजैक्शन है और दिसंबर 2017 का है, ये दिसंबर 2017 का है और ये 10 तारीख का ट्रांजैक्शन है। ये क्या किया गया है, सेल किया गया है, एक डीआर पार्ट हो जाएगा और एक सीआर पार्ट हो जाएगा। स्वाति जो है यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, जब हम सामान सेल किए हैं स्वाति को, तो स्वाति पाने वाली हो गई, डेबिट हो गई, तो डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर क्या करें हम लोग, डेबिट में आ जाएंगे और टू सेल, इसको सेल के माध्यम से हम 50,000 रुपए का वस्तु दिए। अब क्या हुआ, अगले ट्रांजैक्शन में 18 तारीख में क्या हो रहा है कि जब स्वाति रुपया देने आई है, तो ध्यान दीजिएगा, जब स्वाति का अकाउंट बन रहा है तो जहां जहां अकाउंट है स्वाति का, वो सबको ढूंढ के खोज के तब लिखना है। तो पहला आप स्वाति देख लिए, जर्नल एंट्री आप सबके सामने है, सब देख रहे होंगे कि स्वाति जो है यहाँ पर डीआर में है और यहाँ पर जो है वो सीआर में है स्वाति। तो सीआर पार्ट में है तो हम क्या करेंगे, सीआर पार्ट में आ जाएंगे। सीआर पार्ट में आने के बाद डेट जो है वो 18 तारीख का ट्रांजैक्शन है, 18 तारीख का ट्रांजैक्शन है। अब यहां से हम आते हैं, तो जब स्वाति यहां पर क्या है कि सीआर है, तो स्वाति सीआर में है, तो उसके साथ कौन सा 2 अकाउंट लगा हुआ है, एक कैश अकाउंट है और दूसरा डिस्काउंट अकाउंट है। एक कैश अकाउंट है या दूसरा डिस्काउंट अकाउंट है। और ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जब ये हम लेजर बनाने का पहला वीडियो डाले थे, वहां से आप कंटिन्यू देखना शुरू कीजिए, तभी समझ में आएगा कि लेजर बनाने का फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल आपको वहीं पे बताया क्या है, फंडामेंटल हर चैप्टर में नहीं बताया जाता है, आपको सिर्फ सोल्यूशन यहाँ मिलेगा। तो फंडामेंटल के लिए आप जब लेजर का फर्स्ट वीडियो है वहां से आप कंटिन्यूस देखना शुरू कीजिए, तो आपको सारा क्वेरी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 डिस्काउंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 2 स्वाति है, हम क्या किए, स्वाति के 2 पार्ट में आ गए, सीआर में आ गए, और इसके साथ अकाउंट लगा हुआ है बाय कैश अकाउंट। कैश में रुपया कितना मिला है, इसमें देखिए अकाउंट में देखिए 48,000 मिला है, कैश में मिला कितना, 48,000 मिला है। अब यहाँ पर डिस्काउंट एक अकाउंट और है, तो क्या करेंगे, बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट में कितना अमाउंट है, 2,000। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बैलेंस सीडी बनेगा या बीडी बनेगा, क्या होने वाला है। अब ध्यान दीजिए, स्वाति के यहाँ बकाया था 50,000 रुपए, डेबिट द रिसीवर, स्वाति का अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट द रिसीवर। ये क्या की पाई, बस 50,000 का वस्तु सेल के माध्यम से, हम सेल कर रहे थे उस समय क्या किए, उधार ले गई 50,000 का। अब क्या हो रहा है, ये पेमेंट देने आई है, तो ये स्वाति दे रही है 48,000 कैश दे रही है, और 2,000 हम उसको डिस्काउंट दिए, व्यापार का लॉस लगा। तो डिस्काउंट मिला किसको, स्वाति को मिला, तो स्वाति के नाम पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर चढ़ाएंगे। डिस्काउंट मिला किसको, स्वाति को मिला, बिजनेस ने दिया, डिस्काउंट दिया बिजनेस, मिला किसको, स्वाति को, लॉस हुआ बिजनेस को, प्रॉफिट किसको हुआ, स्वाति को। तो प्रॉफिट स्वाति को हुआ तो स्वाति प्रॉफिट लेगी, क्या आप लीजिएगा, स्वाति ही लेगी। तो स्वाति प्रॉफिट लेगी, तो उसके नाम पर ये प्रॉफिट बाय डिस्काउंट,
डिस्काउंट के माध्यम से उसे 2000 रुपये मिला, जो वो क्या की हमारे यहाँ खाता में क्लोज करवा दी, वो हमारे खाता में क्या की क्लोज करवा दी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हुआ, जितना बकाया था उतना अमाउंट पूरा हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया था कि अधिक में से कम घटाना है। इसने ढूंढिए अधिक किधर है, कहीं अधिक है? इस साइड ही 50 है, इस साइड ही 50 है। अधिक में से कम तो है नहीं, किसी भी साइड में अधिक तो है नहीं। तो आपको हमेशा सिखाया गया है कि अधिक में से कम को घटाना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दोनों साइड क्या है, इक्वल है, दोनों साइड बराबर है। जब बराबर है तो यहाँ पर अधिक तो है नहीं जो कम घटेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हिसाब क्लोज हो जाएगा। यानी कि 50,000 स्वाति के यहाँ बकाया था, ये दिसंबर 2017 में हिसाब कर रहे हैं। 31 तारीख को हम हिसाब कर रहे हैं, तो इसके यहाँ देख रहे हैं क्या कि 50,000 का सामान जो ले गई थी, ये 18 तारीख को आकर के हिसाब क्लियर कर ली। ये 10 तारीख को सामान ले गई और 18 तारीख को आके हिसाब क्लियर कर ली। हम तो हिसाब बना रहे हैं कब, 31 तारीख को देख रहे हैं कि इस महीने में जो हम सामान सेल परचेज किए हैं, तो इस महीने में कुल परचेज कितना किए हैं, कुल परचेज किए किससे हैं, सेल कुल कितना किए हैं, सेल किससे किए हैं, या बकाया किसी का है, किसी से पैसा को तगादा करना है, कलेक्शन करना है, तो वह किसके यहाँ बकाया है। तब जब स्वाति का अकाउंट देखने के लिए बैठे तो यहाँ पर क्या है कि 50,000 का सामान ले गई थी, 28,000 कैश दे दी और 2,000 पर डिस्काउंट ले ली। मतलब क्या, 50 बकाया था, 50 पूरा क्लियर हो गया, इसके यहाँ बकाया नहीं है। तो जब बकाया नहीं है तो इसमें कुछ शेष नहीं बचेगा, कुछ शेष बचेगा, कुछ शेष नहीं बचेगा, कुछ शेष नहीं बचेगा तो क्या होगा, बैलेंस सीडी नहीं बनेगा। और जब बैलेंस सीडी ही नहीं बनेगा तो बीडी कहाँ से आएगा, बीडी तो सीडी से बनता है, तो बैलेंस सीडी है ही नहीं यहाँ पर। तो बैलेंस सीडी नहीं है तो क्या करेंगे, बैलेंस बीडी भी नहीं बनेगा, क्योंकि सीडी आपको शेष बचेगा तब तो सीडी बनाइएगा ना। सीडी तब बनता है जब शेष बच जाता है, बकाया रह गया या पैड करना है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है, यहाँ बैलेंस सीडी नहीं बनेगा, यहाँ पर बैलेंस सीडी नहीं बनेगा। और ये अकाउंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। और इक्वल हो गया, करना क्या है, इसी जगह पर क्लोज करके छोड़ देना है, इसी जगह पर क्लोज करके छोड़ देना है। अब इसका अगला महीना में ट्रांसफर नहीं होगा। फिर मान लीजिए 1-2 साल बाद या 1-2 महीना बाद फिर ये जो सामान हमसे खरीदेगी उधार में या नकद में, तो उसका ट्रांजेक्शन फिर हम लोग बनाएंगे। अब इस महीना में कोई सामान इसके यहाँ खरीदी नहीं, कोई बकाया है ही नहीं, इसका रसीद बनाइएगा, ड्यूज का लिस्ट, इसका ड्यूज लिस्ट बनेगा, कभी नहीं बनेगा। बैलेंस सीडी मतलब क्या, शेष हो गया, जो बैलेंस ड्यूज है, जो बैलेंस ड्यूज हो गया वो अब ड्यूज बना रहे हैं कि किसके यहाँ कितना बकाया है। तो इसके यहाँ कोई बकाया रहा, कोई बकाया है भी किसी तरह से नहीं रहा बकाया। अब चलिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं डिस्काउंट का, डिस्काउंट अकाउंट बनाते हैं जब, तो डिस्काउंट अकाउंट कैसे बनेगा, डिस्काउंट अकाउंट कैसे बनेगा, तो हम लोग यहां पर बनाते हैं डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। अब यहां पर देखिएगा इसी ट्रांजैक्शन में पूरे में डिस्काउंट कहां है, डिस्काउंट कहां है, तो डिस्काउंट यहां 18 तारीख में है, 18 तारीख में है, और कहीं डिस्काउंट तो नहीं है, अब कहीं डिस्काउंट नहीं है, 18 तारीख में है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि डिस्काउंट यहाँ पर डीआर में है, डिस्काउंट किस में है, डीआर में है। तो हम डीआर पार्ट में आ गए पहले। चलिए अब देखिए यहाँ पर डीआर पार्ट में है तो ऊपर लगा हुआ कैश भी डीआर है, तो डीआर से मतलब तो है नहीं, उसका अपोजिट जो अकाउंट है उससे मतलब है। अब मान लीजिए इसमें 20 को डीआर सिर्फ रहेगा तो हमको सभी डीआर से मतलब नहीं है, हम बना किसका रहे हैं, डिस्काउंट का बना रहे हैं। तो डिस्काउंट डीआर हो गया, उसके साथ लगा हुआ उसका अपोजिट अकाउंट क्या, सीआर होगा। तो सीआर अकाउंट कौन सा यहाँ पर है, तो स्वाति का। तो हम लोग क्या करेंगे, टू स्वाति यहां पर लिखेंगे, टू स्वाति। अब देखिए स्वाति अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन है 18 तारीख को। अब ये डिस्काउंट जो दिया गया, डिस्काउंट
जो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट। तो यहां पर डेबिट हो रहा है। अब ये डिस्काउंट, ये लॉस जो हुआ है, किसके कारण लॉस हुआ है? किसके कारण लॉस हुआ? तो टू स्वाति, स्वाति के कारण ये लॉस हुआ। यदि स्वाति हमारे बिजनेस में नहीं आती तो लॉस नहीं होता, नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मोह माया हो गया, इसीलिए इसका लॉस हो गया। तो इसको देखते हुए हम क्या किए, बिजनेस को 2000 नुकसान दिखा दिए, बिजनेस को 2000 नुकसान में भी लेके चले गए, लेकिन स्वाति को नहीं छोड़े, कस्टमर बना ही लिए इसको। तो यहाँ पर क्या किए, टू स्वाति। अब डिस्काउंट कितना दिए इसको, 2000 रुपए क्या किया, हम इसको डिस्काउंट दे दिए, 2000 रुपए डिस्काउंट दे दिए। अब इस बिजनेस में और कहीं डिस्काउंट है नहीं। अब मान लीजिए आपको इस महीने के आखिरी में पूछा जा रहा है कि आपने कुल कितना डिस्काउंट दिया, तो 2000 रुपए। कुल कितना इस महीने में लॉस आपने सहा, तो 2000 रुपए। वो भी किसके कारण, तो यहाँ पर नाम लिखा गया, स्वाति के कारण जो है सो 2000 रुपए का डिस्काउंट रहा। अब चलिए इसको महीने की आखिरी तारीख, जिस महीने में आप हिसाब कर रहे हैं, जिस महीने में हिसाब कर रहे हैं, महीना 28 को होगा, 29 को होगा, 30 का होगा या 31 होगा, 4 कैटेगरी महीने डिवाइड किया गया है। तो जिस महीने में आप हिसाब कर रहे हैं, यदि फरवरी लीप वर्ष में कर रहे हैं, उस महीना का आखिरी तारीख 29 होगा, या जनरल में कर रहे हैं तो उस महीने का आखिरी तारीख 28 होगा, जनवरी में कर रहे हैं तो उस महीना का आखिरी तारीख 31 होगा, अप्रैल में कर रहे हैं तो उस महीने का आखिरी तारीख 30 होगा। तो जिस महीने में आप हिसाब कर रहे हैं, उसी महीने के आखिरी तारीख, उसी महीने के आखिरी तारीख को हमें यहाँ पर लेना है, 31 तारीख। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो कुछ इधर रहा नहीं, तो क्या करेंगे, टू बैलेंस CD 2000 रुपए, 2000 रुपए आ गया, 2000 डाल दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे क्लोज करेंगे और इसे BD बनाएंगे, इसे क्लोज करेंगे और इसे BD बना करके अगले ईयर मंथ में, और अगले ईयर भी चल जाएगा ये, क्योंकि दिसंबर है तो जनवरी में जाएगा, 17 में है तो 18 में जाएगा, 17 में है तो 18 में जाएगा। अब यहाँ पर चलिए 1/1/2018 टू बैलेंस, यहाँ पर बाय आएगा, यहाँ पर 2 लिखा गया था मिस्टेक से, बाय बैलेंस BD 2000 रुपए। अब मान लीजिए अगले महीने में पूछा जा रहा है कि आपने पिछले महीना में कुल कितना लॉस सहा था। अगले महीना में पूछा जा रहा है जनवरी में कि आपने दिसंबर में कुल कितना लॉस लगाया था, तो यहाँ पर 2000 लॉस लगाया था। किस अकाउंट में, तो डिस्काउंट अकाउंट में। किसको डिस्काउंट दिया गया था, तो स्वाति को डिस्काउंट दिया गया था। यही होता है डिस्काउंट अकाउंट। हम लेजर बना रहे हैं कुल ड्यूज निकालने के लिए, यहाँ पर लेजर बना रहे हैं। तो ये लेजर आप देख लिए। इसी प्रकार से है एक और डिस्काउंट अकाउंट अगला ट्रांजैक्शन में है, जो डिस्काउंट दिया भी गया है और डिस्काउंट लिया भी गया है। आप क्या किए हैं, उसी बिजनेस में किसी एक व्यक्ति से डिस्काउंट लिए हैं और किसी व्यक्ति को डिस्काउंट दिए हैं। जब व्यक्ति से डिस्काउंट लिया भी गया और डिस्काउंट दिया भी गया, तब उसका ट्रांजैक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं इस ट्रांजैक्शन को। डिस्काउंट का हम लेजर बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट ले लिए। अब जो लेजर बनाना है हमें डिस्काउंट का, ये डिस्काउंट के DR पार्ट और CR पार्ट को यहाँ पर मेनली रूप से देखना है कि DR पार्ट में क्या लिखाएगा और CR पार्ट में क्या लिखाएगा। तो पहला ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर है डिस्काउंट। हम बना रहे हैं डिस्काउंट का, राम का नहीं, डिस्काउंट का बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट अकाउंट क्या है यहाँ पर, कि डिस्काउंट अकाउंट जो है यहाँ पर CR में है। डिस्काउंट अकाउंट किस में है, CR में। तो CR पार्ट में आ गए। अब CR पार्ट में आ गए, अब देखिए कि CR का अपोजिट क्या होता है, DR होता है। तो DR में किसका नाम है, DR में किसका नाम है, राम का नाम है। तो क्या करेंगे, DR को कैसे लिखा जाता है, बाय, DR को बाय। राम अकाउंट कितना रुपया डिस्काउंट है, 2 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया। अगला डिस्काउंट जो है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, विंग रिसीव्ड फ्रॉम पंकज अलाउड हिम डिस्काउंट।
उससे प्राप्त हुआ और उससे डिस्काउंट दिया गया। अब यहाँ पर देखिएगा पंकज जो है वो CR में है। पंकज किस में है? CR में। लेकिन हमको मतलब किससे है? डिस्काउंट से। किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट से मतलब है। तो डिस्काउंट यहाँ पर क्या है? DR पार्ट में है। चलिए DR पार्ट में हम क्या किया, यहाँ पर पहुंच गए। अब DR पार्ट में पहुंच गए। अब DR पार्ट में आने के बाद देखिए DR का अपोजिट क्या? CR होता है। तो CR में किसका नाम लिखा हुआ है? CR में क्या लिखा हुआ है? पंकज। पंकज अकाउंट। अब पंकज को डिस्काउंट कितना दिया गया है? डिस्काउंट में अमाउंट कितना है? 1000 दिया। किसको गया है? पंकज। हम सिर्फ नाम लेंगे पंकज का, सिर्फ क्या करेंगे? नाम लेंगे, अमाउंट लेंगे डिस्काउंट वाला। अमाउंट किसका लेंगे? डिस्काउंट वाला अमाउंट लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अब पूछा जा रहा है आपको कि इस महीने में और डिस्काउंट तो किसी को नहीं दिए हैं, ना किसी से लिए हैं। अब कुल डिस्काउंट यानी कि कुल लॉस या कुल प्रॉफिट डिस्काउंट के माध्यम से आपको कितना हुआ? तो डिस्काउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेज और लॉसेस। पंकज के माध्यम से 1000 रुपए क्या हुआ? डिस्काउंट दे दिए, लॉस लगा। अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट में आता है, ये नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट। क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो गया? तो ये देख लिए कि राम के माध्यम से 200 रुपए का प्रॉफिट है। तो इस महीने का कुल लॉस डिस्काउंट में कितना होगा? इस महीने का कुल लॉस कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए अधिक में क्या करेंगे? कम को घटाएंगे, कितना होगा? 800 रुपए। और 800 को कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। ये हो गया तल शेष 800 रुपए। अब यहां भी क्या करेंगे? 1000 रुपए को क्लोज करेंगे, दोनों से 1000 हो गया। अब तल शेष कितना? इसमें जो टोटल आपको लॉस इसमें नाम कितना हुआ? यदि आप राम से रिसीव नहीं करते 2000 रुपए डिस्काउंट, आप भी नहीं कमाते, तो कुल आपको लॉस होने वाला था 1000। लेकिन आप क्या किए? 1000 किसी को दिए और 200 किसी से ले लिए। तो कितना लॉस बचा? अब 800 ही लॉस बचा ना, 200 तो मेंटेन कर गया। तो इसीलिए हम लोग डिस्काउंट का जो अकाउंट बनाए, तो इस महीने में कुल कितना डिस्काउंट दिया गया है या कुल डिस्काउंट से कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यदि आप कमीशन देते हैं, ठीक, कमीशन भी इसी प्रकार से बनेगा। तो कमीशन में कुल कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ, तो उस चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अकाउंट को बनाते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट बनाए हैं। तो देखिए डिस्काउंट में अब कितना टोटल रह गया? टू बैलेंस BD। अब ये अमाउंट हो गया कुल 800 रुपए। ये 800 रुपए आ गया। चलिए अब कुल इस महीने का लॉस है डिस्काउंट के माध्यम से मेरा मात्र 800 रुपए, जो कि 1000 रुपए था। हम 200 रुपए डिस्काउंट किसी से ले लिए। तो अब बचा कितना? 200 रुपए। जब प्रॉफिट हो गया तो नुकसान कितना थे? हम 1000 रुपए। 200 कमा लिए, अब कितना नुकसान में है? मात्र 800 नुकसान में है। तो इसलिए हम लोग ये लेजर बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपको लेजर बनाना है कमीशन का भी। और बाकी आप कैश, कैपिटल, परचेज, सेल, सैलरी, रेंट, वेज आप लोग बनाना सीख चुके हैं। तो अब आपका मेन टॉपिक था यहाँ पर डिस्काउंट से संबंधित अकाउंट या फुल सेटलमेंट से संबंधित अकाउंट को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो उस चीज को हम लोग क्या यहाँ पर देखे हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, आगे अब अगले